आज आपको छोड़ दिया ताकि आंख मत दिखाइए राजीव को। जेल भेजने के अलावा कुछ कर नहीं सकते आप। आपने कहा था ना कमीशन नहीं लेते हैं, सच बोल पाया? ये देश हमारा है, यू विल नॉट डिसाइड। अपेक्षा एक क्वेश्चन पूछता होता है। देख, तू मेरे खुशी में खुश होगी ना? हाँ। और मेरे दुख में दुखी होगी। हाँ। फिर ठीक है, समझ आ, ठीक है? मैं एक लड़की के साथ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, तो तू खुश होगी ना? इस बेड के नीचे सीक्रेट जगह। ओ माय गॉड, यहाँ आप फिट आ सकते हो। यहाँ पे तो मैं घुस सकता हूँ भाई। ओ कैसा लगा आइडिया? बढ़िया बढ़िया, क्रेजी आइडिया है। तुम्हारे हिसाब से इसके अंदर जाऊंगा। आखिरी यूट्यूब वीडियो तो नहीं होने वाली है ना? गाइस, मैं बेस्ट ऑफ लक निक्की के साथ खड़ा हूँ। भाई कितनी बड़ी हो गई है शेट। बचपन से इसे देख रहा हूँ, जब से ये 1 साल की थी। मैं रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहा। शेट, निक्की का कोई फेमस डायलॉग? मैंने पूरे शो में कुछ बोला ही नहीं है। भाई निक्की तो पूरे शो में डाइपर में थी। पर मुझे ये पूछना है, बेस्ट ऑफ लक निक्की वापस कब आ रहा है? ऑफ कोर्स सब लोग वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ। भाई हमें बेस्ट ऑफ लक निक्की को वापस लाने के लिए लक की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम निक्की के पास ही आ गए, क्योंकि बेस्ट ऑफ लक निक्की वही हमें गुड लक दे सकती है। तो कैसे हो मीम 7 के चाहने वालों, जैसा कि आप लोगों को पता है ये वीडियो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। सो एंजॉय द वीडियो, और जो भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगे कमेंट जरूर। आई लव यू कात्यायनी। सुनो, अगर ना है तो अभी बता दो, बाद में तुम सर से कंप्लेंट करके मेरे घर पर पता चले। ये सब मैटर मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर वालों को मुझसे उम्मीदें हैं। अखिल, वो बात नहीं तो क्या है। मैं अच्छा नहीं दिखता क्या? बोलो, अच्छा नहीं दिखता तो बोल दो। मेरी मम्मी कहती है मैं महेश बाबू जैसा दिखता हूँ। वो बात नहीं है अखिल। अरे कह दो कात्यायनी मैं अच्छा नहीं लगता, ये सब मत बोलो। अरे तुम ठीक ही दिखते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या है? पैसा ना, मेरे पास बहुत पैसे हैं। रंग भी तो गोरा ही है ना। ये क्या बोल रहे हो अखिल? ये सब बात नहीं है। हाँ, तो फिर क्या है? मैं वैसी नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म कोर्स कर रही हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी तो लॉन्ग टर्म कोर्स कर रहा हूँ ना। अखिल, मेरा 4th ईयर है लॉन्ग टर्म का। मैं तुमसे 3 साल बड़ी हूँ। मैं और अंजलि मजाक कर रहे थे, हमने तुम्हें ऐसे ही कहा था। तुम्हारी तरह हमें भी पहले सीट नहीं मिली। तुम इन्हें ये सब क्यों बता रही हो? मैं लॉन्ग टर्म के 4th ईयर में हूँ। मैं कल फेसबुक पर यही बात बताने वाली थी, इतने में ही तुमने। वो किशोर हमसे पूरे 2 साल बड़ा है। अंकल है तेरी तरह, आई एम स्टिल अ टीनेजर। अखिल, अखिल, क्या हुआ? तुम वो किशोर से भी बड़ी हो क्या? हाँ। आर यू नॉट अ टीनेजर? नॉट एनी मोर, मैं 20 की हूँ। कुछ महीनों में 21 की हो जाऊंगी। आर यू एन एंटी? इस वक्त मेरे सामने इंडिया का सबसे महंगा ग्रोसरी स्टोर, जहाँ बॉलीवुड के सारे बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। अंदर हजारों रुपए के फ्रूट्स, माइनक्राफ्ट की चिप्स, दुनिया के सबसे महंगे चॉकलेट्स, ड्रिंक्स और आइसक्रीम की कीमत जान के तो आपके होश उड़ जाएंगे। भाई यहाँ आते ही सबसे पहली चीज है ढेर सारी प्राइम की बोतल्स। भाई यहाँ पे एक से एक ऐसे बिस्किट जो मैंने आज तक देखे भी नहीं है। ये कौन से ओरियो है भाई? ये डार्क चॉकलेट फ्लेवर, और ये गोल्डन मिनी ओरियोज, भाई सोने के ओरियोज। किंडर जॉय यहाँ 300 रुपए का था, और लेस के चिप्स तो ऐसे फ्लेवर थे जो मैं पहली बार देख रहा था। ओ माय गॉड भाई, कितने के ये लोग? 750। 750 रुपए। बचपन की फेवरेट फैंटा भी यहाँ इतनी फैंसी थी, और प्राइस 600 रुपए था। बाप रे, टिक टैक भी 200 रुपए का, और मेंटोस जो 10-20 में मिल जाती है शायद, यहाँ पे 300-400 रुपए की। और वो सब छोड़, ये देख भाई विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो। कितने की है यहाँ पे विक्स? 450। और भाई 450 रुपए का विक्स है। मतलब आदमी बीमार हो तो भी यहाँ नहीं आ सकता। लीजिए, चाय पीजिए। और कैसा आना हुआ आपका? बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आपके यहाँ भी होता चलूं। बहुत अच्छा किया आपने, आते रहा करिए। आपकी बच्ची भी छोटी है, हमारा बच्चा भी छोटा है, दोनों साथ में खेल लिया करेंगे। हाँ, ये तो सही कहा आपने, पर दोनों बच्चे गए कहाँ? अभी तो यहीं खेल रहे थे। अरे आप टेंशन मत लो, बच्चे दूसरे रूम में खेल रहे हैं। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? बहुत। तो फिर बोलती क्यों नहीं? मुझसे बोला करो, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपने छोड़ दिया तो तुम्हें छोड़ के मैं जिंदा कैसे रहूंगा?
पता है बार बार कॉल करके मुझे परेशान करते रहता है। एक सेकंड। यस डैड, आपको कितनी बार बोला मुझे बार बार फोन मत किया करो। अब मैं इतनी बड़ी तो हो ही गई हूँ ना कि अपनी मर्जी से बाहर आ जा सकूँ। आप मुझे बार बार कॉल मत करो, परेशान कर रहे हो आप मुझे। बाय। देखा ना कितना परेशान करते मुझे बार बार कॉल कर करके। इट्स 21st सेंचुरी। आफ्टर ऑल आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन। मैं अपनी मर्जी से बाहर आ जा भी नहीं सकती। मैं मेरे डैड से बात ही नहीं करूंगी। तो एक सेकंड, मेरे पापा का फोन आ रहा है। आज मैं मिलता हूँ। पापा आपने कॉल किया था? मेंथोल फ्लेवर ना। एक सेकेंड, मेंथोल? सीरियसली मेंथोल? ब्रो, मार्केट में ना और अच्छे अच्छे फ्लेवर्स है, जैसे चेरी, स्ट्रॉबेरी और लीची। अरे ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट यार। पर तुम क्या ले रहे हो? मेंथोल? लाइक सीरियसली कभी अपने बंदी के बारे में सोचा है? रोमांस बहुत ही डीप और इंटेंस चीज है, उसमें तुम ना मेंथोल डाल के पूरा वाइब खराब कर रहे हो। लाइक मेंथोल, यू नो व्हाट, ऑल मेन आर द सेम। कभी अपने बंदी के बारे में सोचा है? नहीं, यू ऑल मेन आर सो सेल्फ सेंट्रिक, इतने सेल्फिश हो तुम, अपने बारे में इतना सोचते हो। तू अपने बंदी का नंबर दे, बंदी का नंबर दे, मैं तुम्हारा ब्रेकअप करवाऊंगी। इसके तुम लोगों की ना रिलेशनशिप ज्यादा देर टिकती ही नहीं है। क्या हूँ क्या बोलते बंद हो गई? हाँ, अब कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि मैंने सच्चाई बोल दी ना। भैया की बोलती बंद हो गई, भैया की बोलती बंद हो गई। हाँ बोल ना मेंथोल कह के, बोल बोल। भाई मेंथोल फ्लेवर का मिक्स दे दो। गला बहुत खराब है, इसको जो चाहिए दे दो, सब पता है दीदी को। इस देश में मदरसे बन रहे हैं जिस मदरसे के अंदर आतंकी ट्रेनिंग ले रहा है। इस देश में मस्जिद बन रहा है जिस मस्जिद में मौलाना हलाला करने का काम कर रहा है। मौलाना को मैं कहना चाहता हूँ, भाईचारा बनाना है तो मुझसे हलाला करवाओ। ये अगर सिर्फ अकेले मौलाना हलाला करके भाईचारा नहीं बनेगा। अगर भाईचारा बनाना है तो हलाला में हिस्सेदारी दो। बिल्कुल टीआरपी के लिए कर रहे हो, नहीं बोले, बिल्कुल टीआरपी के लिए कर रहे हो। मैं जवाब, हमारी पार्टी जो है, हमारे सामने इन्होंने भी बोला, उन्होंने भी बोला, और इनकी पार्टी के इन दोनों लोगों ने बोला वंदे मातरम। इन्होंने क्यों नहीं बोला? अच्छा आप सुन लो ना, अब हो गया। अच्छा अब हो गया, अब बात पूरी होने दो। जगह पे जाइए, जगह पे जाइए। बात, अरे चुप कराइए ऐसे। अब हो गया, चुप हो जाओ, बैठ जाओ। अरे बच्चे बैठो, आराम से। देखिए सब, जब हमारे पुरखा युद्ध लड़ने जाते थे, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो जय भवानी, जय वंदे मातरम सब बोल के जाते थे। इनके क्या बोलते हैं? अच्छा एक मिनट, आप मोहब्बत से बात करो, घमंड से नहीं। पहली बात, एक मिनट सुनो। अरे सुनो, बैठो। अरे आराम से बैठो। मैं घमंड से बात नहीं कर रहा। सुनो, अगर आप बंदे, तुमने कैसे कह दी? ये ऐसे खड़े हुए, इन्होंने बोला जिसमें दम है मुझे निकाल के दिखाओ देश से बाहर। अगर ये वंदे मातरम ना बोलेंगे तो हमारा अधिकार है। हाँ चलो ठीक है, निकाल के। अब सुनो, सच्चाई बोलूं, सुनेंगे? सुन ही तो रहा हूँ। सच्चाई बोलूंगा, सुन ही तो रहा हूँ। तो सुनिए। हाँ सुनो, सुनिए, साहस है। सुन रहा हूँ। साहस की जरूरत नहीं होती, सुनने के लिए कान की जरूरत है। मानेंगे? अब गर्दा उड़ेगा भैया। दुलार चंद यादव कोई हरिश्चंद्र की औलाद नहीं थे। अनंत सिंह कोई हरिश्चंद्र की औलाद है? हत्या करके, अपहरण करके कोई नहीं, 55 मामले इनके, ये कोई हरिश्चंद्र की औलाद है? नंगा करके नहला रहा। ये कैसी लैंग्वेज है? आप इनके घर में, एक मिनट, अजय आलोक की आज तो धाए फायरिंग में भी मजा नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों बरस से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आप इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया? आपको सवाल नहीं पूछना है? नहीं, उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो। आप अपना एक्स को कभी याद करते हैं? क्या चीज एक्स का मतलब नहीं समझे? एक्स जो जवानी में रहता है वो अभी कभी याद करते हैं उसको? एक्स नहीं, वो सेक्स होता है। बवाल यह नरसंहार, लक्ष्य को चिरे हर अक्षरवान। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में। अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए, लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब
फाइनली सनी की बाइक भी बुक कर ली भाई यार। मतलब मैं क्या ही बोलूं भाई, 2,60,000 रुपए की है भाई। भाई 2,60,000 तेरे लेके आया भाई। मतलब मुझे नहीं पता था कि भाई ये मतलब इतना गिर जाएगा, अपनी औकात को इतने नीचे लेवल पे मेरे जूतों तक ले आएगा। सही आवाज, तेरे गले में माइक है मेरे भाई। मेरे गले में माइक है? गले में तो बहुत कुछ है। मेरा नाम अनमोल चौबे है। मैं पिछले 2 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या है, सबके पास एक बड़ा भाई नहीं होता है। सही बोल रहा हूँ फुकरा भाई? बिल्कुल। मैं थोड़ी गांव की ऑडियंस की तरफ फोकस कर रहा हूँ। अभिषेक भाई को बता रहा हूँ, थोड़ी गांव की ऑडियंस की तरफ फोकस कर रहा हूँ। क्या है, गांव की ऑडियंस, देहाती ऑडियंस होती है वो थोड़ी ठीक होती है। क्या है, दिल जीतने वाली जो ऑडियंस होती है वो ट्रॉफी नहीं जिता पाती। तू बोलता था, अब तू बढ़िया बोल रहा है। यूट्यूब पे एक आजकल एक कमेंट बड़ा चल रहा है कि भाई पिन कर दो वायरल हो जाएगा। आपको पता है सबसे पहला आदमी कौन था जिसने कहा था पिन कर दो वायरल हो जाएगा? भाई ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये जोक बहुत बार सुन लिया। भाई ब्लॉग तो मैं भी आपकी डेली सुन रहा हूँ, सेम ही है। क्या आप बोले तो मैं पूरा पाकिस्तान को इंडिया में ला दूं आपके लिए। आप बोल दो एक बार। मैं ला दूं। ठीक है, एक सेकंड। क्या ये पाकिस्तान? क्या ये पाकिस्तान आके देखो, मैं बताती हूँ। फिर मैं खुद तुमसे शादी करूंगी। गारंटी लेना कि पाकिस्तान में मैं सेफ रहूंगा, मैं आ जाऊंगा। आप टेंशन ना लो, हम काले डाले बेचेंगे आपके पास। 4x4 कार्स होती हैं। क्या फायदा इतनी महंगी गाड़ी मतलब भेजने का। 4 विंडो डाउन करूंगा, आ जाएंगे कुछ पैसे मांगने वाले। आटा दे दे जनाब। आपको लाइक कौन से कलर के फूल पसंद है? रेड, येलो, व्हाइट? I like tulips and roses. मैं अगर भेजूंगा पाकिस्तान तो एक्सेप्ट कर लोगे? बेच दो। रफेल के साथ। किसके साथ? रफेल। तो देखिए पुष्पा। पुष्पा देखिए आपने? हाँ मैं देखी। अब मैं पुष्पा नहीं, आपके बच्चों का पावर ना चाहता। In my point of view, लड़के के पीछे कभी मत भागो। लेकिन पीछे या आगे क्यों भागना, अपन साथ साथ चलेंगे ना। 4 कदम, बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, फिर देखोगे तुम पाकिस्तान को रोड पे। कॉफी नहीं पीऊं जब नींद आ रही। कॉफी चाहिए आपको? पड़ी है लेकिन अभी जा नहीं सकती मैं बाहर। ठंड लग रही है? ठीक है, एक और स्ट्राइक करवा दो, पूरे पाकिस्तान में गर्मी हो जाएगी। असली कार्बन फाइबर। अरे ये असली कार्बन फाइबर है। ये तो आपकी मस्टैंग का है। तो हम अलग मस्टैंग में तो उसको निकाल दिया, हम इसको बनाएंगे टेबल खाने वाने का मस्त बढ़िया सा, उसको ऊपर लगा देंगे। अपने रूम में लगा दोगे? बढ़िया से। भाई मैं समझ गया, नेक्स्ट पता क्या होने वाला है। नेक्स्ट अपने रूम में वो लगा देंगे, ऐसे लोग बुगाटी चिरॉन नहीं लगा देते। हाँ, यार मेरा सपना है कि किसी दिन ऐसा रखो कि ऐसा गाड़ी ऊपर से लटकाओ। बहुत भारी है, बहुत लाइट हल्का होगा, पर मुझे थोड़ा, मैं जिम नहीं कह रहा हूँ, बॉडी तो है। अब बॉडी है तो हम जिम भी दिखाते हैं, उसमें अच्छा खर्चा हुआ है। तो भाई ये है स्काउट भाई का पर्सनल जिम, जो कि अभी ही बनाया है। हाँ, तुम गेस करो इसकी प्राइस कितनी होगी? पूरे जिम की प्राइस? हाँ, पूरा बनने में इक्विपमेंट्स के साथ 15 लाख तो हो गई। 37, 38 ऐसा कुछ ना? 40 लाख। और लक्ष्य भाई कैसे हो? जब तुम एक क्लिप डालोगे ना, लोग नीचे लिखेंगे एप्स्टीन आइलैंड। ये घर एप्स्टीन आइलैंड ही बन चुका है, क्योंकि यहाँ भी सारे फेमस लोग आते रहे ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्पाउस है उसको अब एलिमनी नहीं दी जाएगी। बहनों आंखें खोल लो, अब लॉ एंड ऑर्डर भी बायस्ड है आदमियों के लिए। हमें सोचना पड़ेगा अपने बारे में। सोचना तो पड़ेगा, धंधा जो बंद कर दिया सरकार ने पढ़ी लिखी छिनारों का। और बढ़ाओ, माता पिता के रोज पैर छूते हो। देखो सब गलत करने लगे, छोटे थे तुम सब बात सही करते थे, अब तुम सब गलत करने। रोज माता पिता के पैर छुआ करो, ठीक है? रोज पैर छुआ। सब संतों को प्रणाम किया करो। करते हो संतों को प्रणाम? संत करते हैं इसको। इसी में तो बिगड़ गया। वो 1-2 वीडियो चले गए हमारे साथ के, हाथ तब से सिद्ध हो गया। छोटा बच्चा था तो आके पद्मासन में बैठा हो, पास में बारता हुई तो वीडियो चला गया। तो इसके बहुत फ्लावर क्या था, फॉलोअर।
तो गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।